बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों तक महत्वपूर्ण बातें पहुंचाने के लिए TTN 24 के माध्यम से मिलन शाह और मुक्ति शाह ने अपने विचार साझा किए। प्रमुख शिक्षा सुधारक के रूप में उन्होंने छात्रों और उनके परिवारों को सुझाव देते हुए अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के तनाव को कम करने के लिए स्कूलों में अत्यधिक आवधिक परीक्षाओं को कम किया जाना चाहिए और उचित मूल्यांकन के लिए वर्ष में 2 सत्रीय परीक्षाएं पर्याप्त है। छात्रों में वास्तविक समझ और वैचारिक ज्ञान विकसित करने के लिए वर्कशीट आधारित परीक्षा प्रणाली को बंद कर देना चाहिए। इतिहास के पाठ्यक्रम में युद्धों और हिंसा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक और प्रेरणादायक पहलुओं को उजागर किया जाना चाहिए। साथ ही आपको बताते चले कि छात्रों को सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग जागरूकता, शारीरिक फिटनेस और भोजन और पोषण जैसे आवश्यक जीवन कौशलों से परिचित कराया जाना चाहिए। जी हाँ, ताकि वे स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन जी सके। इसके साथ ही शैक्षणिक बोझ कम करने और कौशल विकास के लिए अधिक समय देने हेतु सभी विषयों से अनावश्यक अध्यायों को हटाया जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तालुका में कम से कम एक सरकारी CBSE विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय स्थापित होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार शिक्षक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। स्कूलों के सुबह जल्दी शुरू होने के कारण बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है, इसलिए स्कूलों को पर्याप्त धूप सुनिश्चित करने और छात्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ये सभी सुझाव बच्चों के भविष्य और करियर को उज्जवल बनाने में सहायक साबित हो सकते हैं। देखें खास रिपोर्ट। मैम, अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो खास करके बच्चों के पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना पड़ता है? हेलो, मेरा नाम मुक्ति शाह है। मैं पिछले 16 सालों से पढ़ा रही हूँ बोर्ड के बच्चों को, और मेरा मानना ये है कि बोर्ड का एग्ज़ाम का जो माहौल होता है वो बच्चा A ग्रेड वाला हो या E ग्रेड वाला, सबके लिए टेंशन का, एक प्रेशर का माहौल होता है। और उस समय पे खास करके पेरेंट्स को, और उसमें भी खास करके मम्मियों को ये मोर्चा संभालना होता है घर का, जिसमें खास करके मेरा मानना ये है कि बच्चों की हेल्थ पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। देखिए, पढ़ाई के बाबत में तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी करना था वो पूरे साल में पढ़ाई कर लिया। अब अगर किसी ने पढ़ाई नहीं भी की है तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी वो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें ध्यान ये रखना है कि बोर्ड की एग्ज़ाम के टाइम पे हमारा बच्चा बीमार ना हो, तो उसके लिए मम्मी को फूड पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि बच्चा टाइम टू टाइम खाना खा ले, घर का हेल्दी खाना खाए, बाहर का खाना ना खाए, जंक फूड पे डिपेंडेंट ना रहे। और बच्चों को भी ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे मम्मी जो खाना बना के दे आपको, वही आपको खाना है। बाहर का या जंक फूड का खाने की ज़िद ना करें, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो पूरे साल की मेहनत हमारी पानी में ना जाए। दूसरा कि घर में एक शांति का माहौल बना रहे, वो भी एक बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि घर में छोटे भाई बहन होते हैं तो वो मोबाइल या टीवी पे ज़ोर ज़ोर से गेम खेलते हैं या फिर वीडियो चलाते हैं। तो ऐसे कोई भी घर के अंदर अगर न्यूसेंस करता है तो वो पढ़ने वाले बच्चे शांति से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मम्मी को ये ध्यान रखना है कि उनके लिए, पढ़ाई के लिए शांति का माहौल बना रहे घर में। वो टाइम पे सो जाए, टाइम पे उठ जाए, तो उनकी वो शेड्यूल का, बॉडी का, क्रोनोलॉजी का उनको ध्यान रखना है। दूसरा कि अगर कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, तो मम्मी पापा को ये थोड़ा संभाल लेना है कि इसमें बच्चे का ज़्यादा टाइम ना जाए, वो 2-3 मिनट मिल के चला जाए, अपनी पढ़ाई चालू कर दे और गेस्ट को मम्मी पापा संभाल ले। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही मायने करती है, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरा तो बहुत टाइम चला गया, अभी मैं कैसे पढ़ूँ। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को एक अशांति में ले जाती है। ऑलरेडी डिप्रेशन है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। बेटर है कि उनके लिए माहौल बना रहे। दूसरा, मेगा सिटीज़ के अंदर या फिर अभी तो गांव में भी बहुत सारी मम्मियाँ वर्किंग होती है, तो जितनी भी वर्किंग वूमन है, वर्किंग मदर है, उनको मेरा मानना है कि बोर्ड की एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को आपकी ज़रूरत है, तो हो सके तो आप छुट्टी ले लें और बोर्ड की एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास रहें। बस इतना ही मेरा कहना है। Myself Sia Patel from 10th. I have been studying here since 3 years. I've had many good experiences here. I have learned here that knowledge isn't just about books and marks. It is also about life lessons and essential skills. Sir and ma'am have taken many trainings in session that made learning interactive, fun and enjoy.
enjoyable. In my ongoing exams as well, the board exams, I have never felt anything like burden. The syllabus was completed efficiently. Many trainings and techniques were given that could make managing stress and fear effectively. Lastly, I would like to say that I have never seen such dedicated and inspiring teachers in my life. I would be grateful to this institution and them all my life. Thank you. मेरा नाम मुस्कान है और मैं यहाँ पे 3 साल पढ़ी हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरे मैथ्स में मार्क्स बहुत चेंज हुए। पहले 50s में आते थे, अभी 90s to 100s में आते हैं। यहाँ पे बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। मतलब दूसरी जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है तो बच्चे डरते हैं कि कैसे कोई पूछे टीचर से, पर यहाँ पे फ्रेंडली नेचर है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग सीखने को मिले जिससे मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। यहाँ पे बहुत लाइफ लर्निंग लेसन सीखने को मिले, मेमोरी टेक्निक्स, और मुझे बुक पढ़ने की आदत लगी जिससे मेरा आगे का विजन कैसे लाइफ जिया जा सकता है वो क्लियर हो गया। तो थैंक यू दिस कोचिंग एंड सर एंड मैम मेरी लाइफ इजी करने के लिए, आगे के लिए। रेडी। नमस्कार, मेरा नाम मिलन शाह है। मैं 13 साल से टीचिंग और ट्रेनिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं और मेरी वाइफ मिलके 8, 9, 10 CBSE बोर्ड का कोचिंग क्लास चलाते हैं। अभी जो गुजरात बोर्ड का और हिंदी बोर्ड का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसमें ऐसा है कि एग्ज़ाम तो एक्चुअली बच्चे बहुत दे चुके होते हैं, लेकिन बोर्ड की एग्ज़ाम का अपना एक खौफ है, डर है। तो बच्चों पे जो डर सवार हो जाता है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोर्ड की एग्ज़ाम में हमने देखा है। तो एक्चुअली डर होने का एक नेचुरल कारण ये है कि अब तक जो एग्ज़ाम वो दे चुके हैं वो स्कूल में दिया है, जबकि ये एग्ज़ाम दूसरी स्कूल में होने वाली है। अब तक जो एग्ज़ाम दिया है वो स्कूल के टीचर पेपर बनाते थे, वही चेक करते थे, जबकि ये एग्ज़ाम का पेपर कोई अजनबी इंसान बनाएगा और चेक करने वाले टीचर भी अलग होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नेचुरल डर अगर उठता है, खास करके 10th वालों को ज़्यादा उठेगा क्योंकि पहला प्रयोग है उनके लिए। तो कुछ टेक्निक है उसकी जो अगर स्टूडेंट प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आराम से फियर को एग्ज़ाम में कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला एक टेक्निक जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोलता हूँ बच्चों को, हमारी जो सांसें है ब्रेथ, उसका डायरेक्ट ही हमारे इमोशंस के साथ कनेक्शन है। तो एग्ज़ाम्पल समझिए कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जो सांसें है वो उथली हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, अंदर गई नहीं कि तुरंत बाहर निकली। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर सांसों को हम गहरा कर ले, जैसे कि फियर में भी सेम होगा, सांसें शॉर्ट हो जाएगी हमारी। तो अगर हम उल्टा करेंगे, सांसों को गहरा कर ले, शांत कर ले, तो समझ जाइए फियर आपका इंस्टेंट कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि फियर को बने रहने के लिए उसकी जो पैटर्न वाली सांसें है वो चाहिए ही, यानी शॉर्ट ब्रीथिंग ही चाहिए। लेकिन आपने शांत कर ली, गहरी कर ली, तो समझ जाइए तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलेगा और फियर 1 सेकेंड के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। और ये रास्ता आप इंटरव्यू में भी डर लगता है, ऐसा कहीं भी डर लगे तो इस्तेमाल करके देख लीजिए। तो सभी जगह ज़्यादातर 10:15 बजे पेपर मिलता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 बजे जब बैठ गए वहाँ तो ये प्रयोग चालू कर देना चाहिए। दूसरा भी एक रास्ता है कि भाई एक्चुअली स्ट्रेस, खिंचाव या टेंशन क्यों है। तो पहला बच्चों को एक ऐसा है कि भाई पेपर इजी आना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि इजी आना चाहिए, लेकिन दिख गया हार्ड क्वेश्चन। तो पहले तो ये स्वीकार लेना चाहिए कि जीवन अपने हिसाब से नहीं चलता। तो बोर्ड की एग्ज़ाम और उसको पेपर बनाने वाले लोग हमारे हिसाब से चलने नहीं वाले। तो पहले तो अंदर से एक्सेप्ट कर ले कि जैसा पेपर है मुझे स्वीकार है। अगर 15-20 मार्क का हार्ड है तो मुझे स्वीकार है, और 100 मार्क का पूरा हार्ड है तो भी मुझे स्वीकार है। स्वीकार करने मात्र से टेंशन वहीं पे ज़ीरो हो जाता है और इसको कैसे हैंडल करना वो पता लगने लगता है। तो इसको बोलते हैं स्वीकार भाव का मंत्र। ये एक मेडिटेशन टेक्निक भी है। जीवन भी शांति से जीने के लिए अगर उसको स्वीकार लिया जाए तो जीवन में भी शांति रहेगी। एक तीसरा रास्ता भी है कि भाई एक आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस खड़ा किया जाए। तीसरा एक रास्ता ये भी है कि एक आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बजे जैसे कि अंदर बैठ गए, 10:15 बजे पेपर मिलने वाला है, तो आर्टिफिशियल ऐसा सोचा जाए कि मैं बहुत जीनियस हूँ, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। भले हम जीनियस ना हो, लेकिन ऐसा सोचा जाए, घड़ी घड़ी अंदर रिपीट किया जाए, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप किए जाए। इससे क्या होगा कि टेम्पररी 3 घंटे के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक पावर आ जाता है। फिर 3 घंटे बाद वो निकल भी जाएगा तो कुछ नहीं, अपना तो 3 घंटे में काम हो गया ना। तो उस कॉन्फिडेंस से फिर पेपर लिखेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। और एक चौथा रास्ता भी है जो मैं बच्चों को मजाक में कहता हूँ कि अगर पेपर के क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा,
कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो कुछ नहीं, आप भी अंदर से सोचो कि हम भी आंसर ऐसे लिखेंगे कि टीचर को बताना चलेगा। तो एक ऐसी बिंदासनेस, ऐसा एक फ़न वाला एटीट्यूड लेके अगर बच्चा बैठता है एग्ज़ाम में, तो समझ जाइए कि उसको जो फियर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरी एक चीज़ ऐसी है कि अगर वो रिलैक्स ना रहे तो इजी पेपर भी हैंडल ना कर पाएंगे। तो एक रिलैक्स माइंड बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो ये 4 टेक्निक को यूज़ करके ट्राई करके देख ले, आराम से किसी भी प्रकार के पेपर में आराम से वो शांत रह पाएंगे। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि भाई अगर आप पूरे साल पढ़ा नहीं है तो फियर ज़्यादा आएगा। तो लास्ट मोमेंट पे भी अगर 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम है तो पास होने का बहुत आसान रास्ता है कि भाई 10th की एग्ज़ाम में ज़्यादातर तो सब्जेक्टिव आता है और 20 मार्क के MCQ आते हैं। तो पहला रूल ये है पास होने का कि एक भी मार्क का छोड़ा ना जाए, यानी 80 मार्क का फुल पेपर अटेम्प्ट किया जाए। अभी बोलेंगे कि भाई पढ़ा नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो भाई नहीं आते फिर भी उस टॉपिक का, उस चैप्टर का जो भी याद आता है उसको जितना रिक्वायर्ड लेंथ है उतना लिखा ही जाए कैसे भी करके, क्योंकि ब्लैंक पेज छोड़ के आएंगे उस पर टीचर मार्क्स नहीं दे पाएंगे। एक बार प्रयत्न करोगे, फुल लिखोगे तो टीचर को भी दया आ जाएगी कि भाई चलो कुछ तो लिखा बच्चे ने, कुछ तो उस टॉपिक के बारे में लिखा, बैठा नहीं रहा। तो वो 50-50% या थोड़े थोड़े भी मार्क देंगे, तो जो 80 में से 28-30 लाने हैं वो आराम से ले आएंगे। दूसरा, रैंकर का भी ऐसा होता है कि भाई उसका सपना होता है 80 on 80 लाने का, और कभी कभी दिख जाता है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे है कि भाई पता ही नहीं चल रहे। तो उनको भी 65 मार्क्स का जो आसान है वो तो अच्छे से लिखना ही है, 15 मार्क्स का जो हैवी है वो लास्ट में उसको भी लिख के आना है, भले कितना भी हार्ड हो, लेकिन उसको लिख के आना, छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि हार्ड है तो क्या होगा कि पूरे भारत में या रीजन में बहुत सारे लोग तो पहले छोड़ के आएंगे। अगर किसी बच्चे की आंसर सीट ऐसी आ गई कि उसने वो 15 मार्क्स का हैवी भी अटेम्प्ट किया, लिखा, ट्राई की, तो टीचर खुश हो जाते हैं कि चलो ट्राई तो किया कम से कम। तो 15 में से जो 7, 8, 9, 10, 12 मिल गए वो ठीक। तो ऐसा करके एक तो पहले ये मंत्र याद रखें कि फुल अटेम्प्ट वीक सेक्शन को भी करना है, वीक बच्चों को भी करना है और रैंकर को भी करना है। चौथी एक चीज़ हम जो देखते हैं, इतने साल से हम लोग पेपर, हज़ारों पेपर चेक कर चुके हैं कि बच्चे प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि सेक्शन ABCD होता है, सेक्शन लिखे ही नहीं, फिर क्वेश्चन के नंबर ही नहीं लिखे, क्वेश्चन 10 है और नंबर लिखा नहीं, ऐसे ही बस आंसर चालू कर दिए। सब आंसर के बीच में एक एक लाइन ऐसा कुछ छोड़ना चाहिए जिससे स्पेस बना रहे और पता चले नया आंसर चालू हुआ। नो, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं, पता ही नहीं चला कहाँ वो आगे वाला ख़त्म हुआ, कहाँ नया चालू हुआ। तो एक प्रेजेंटेशन का बहुत ही प्रॉब्लम है। स्कूल के टीचर को तो आदत है आपके आंसर्स की क्वालिटी या प्रेजेंटेशन की, लेकिन अजनबी टीचर को आपके रफ़ राइटिंग, रफ़ मेथड की आदत नहीं है। वहाँ आपको ठीक से नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक से प्रेजेंटेशन, और फॉन्ट जो है आपके भले ब्यूटीफुल ना हो पर लेकिन कम से कम रीडेबल तो हो। क्योंकि टीचर को भी पता ही है कि भाई 10 में से एक बच्चे की ही हैंडराइटिंग अच्छी होती है, तो उनकी अपेक्षा ही नहीं है कि ब्यूटीफुल हो, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम क्या लिखा है रीडेबल तो होना चाहिए ना। तो ऐसे फॉन्ट थोड़े खुले खुले निकालें तो आराम से पास भी हो जाएंगे और परसेंटेज भी आ जाएंगे। और एक पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली ये 20 साल में पूरा वातावरण बहुत चेंज हुआ है एजुकेशन फील्ड का। पहले पेरेंट्स इतना टेंशन नहीं लेते थे, अभी पेरेंट्स को टेंशन ज़्यादा होता है, बच्चों को कम होता है, ऐसा हो जाता है। तो पेरेंट्स को जो गीता का एक श्लोक है वो याद रखना चाहिए कर्म के लिए। तो 12 महीने जो एक्चुअली कर्म का पीरियड था, उसमें तो बच्चों को फुल प्रेशर देना है कि भाई 10 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, पूरे दिन लगा रहे, तो मेहनत अपनी तो पूरी कर। लेकिन जब अभी एग्ज़ाम चालू हो गई या रिज़ल्ट आ गया तो उसको बोलना है कि भाई पूरे साल मेहनत कर, लेकिन रिज़ल्ट 0 भी आए तो हम लोगों को एक्सेप्ट है। अगर पेरेंट्स अपनी तरफ से 50 बार 500 बार बच्चे के सामने ये बोल देना कि हम चाहते हैं कि तुम मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, फिर रिज़ल्ट भले 0 आए, 0 हमें एक्सेप्टेड है, तो बच्चे कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, जो आजकल बहुत जाते हैं, इवन सुसाइड पे भी कभी कभी उतर जाते हैं और आगे जाके ये केसेस बढ़ने ही वाले हैं। क्योंकि मेरे 13 ईयर का एक्सपीरियंस है कि पेरेंट्स कर्म के पीरियड में अटेंटिव नहीं होते, उसमें प्रेशर नहीं उनका ज़्यादा, लेकिन जब रिज़ल्ट वीक आता है PTM के दिन तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं, न्यूसेंस खड़ा कर देते हैं, फिर सजाएं, 2-4 दिन बड़ी सजाएं चलती है और इसके कारण बच्चे डिप्रेशन और सुसाइड पे भी जा रहे हैं। दूसरा कि बोर्ड की एग्ज़ाम, एक्चुअली बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम से डरे तो मैं एक बार वैलिड मानूंगा, लेकिन जिनके बच्चे 15 ईयर के हैं तो डेफिनेटली उनकी उम्र 40 के आसपास होगी पेरेंट्स की, यानी वो अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद 25 साल के जीवन का अनुभव कर चुके हैं।
तो जीवन जो एग्ज़ाम देने वाला है उसके सामने बोर्ड की एग्ज़ाम का तो कोई लेवल ही नहीं है, वो खुद अनुभव कर चुके हैं। तो पेरेंट्स को तो बच्चों को ये कहना चाहिए कि भाई जीवन की जो एग्ज़ाम है उसके सामने ये छोटी है, ये एक ट्रायल वर्जन है, इसको शांति से अटेंड करो और तुम अपने को रेडी करो कि जीवन बड़ी एग्ज़ाम देगा, वहाँ भी हम एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े रहेंगे और हैंडल कर लेंगे। ये फील्ड में आपका कितने सालों से एक्सपीरियंस है? मैं 13 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। दूसरा एक प्रेशर पेरेंट्स को ये रहता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म ना करेगा 10th 12th में तो फिर अच्छी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ना मिलेगा, कोर्सेज में एडमिशन ना मिलेगा, इसलिए वो पैनिक थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली भारत हो या पूरे वर्ल्ड का अनुभव है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने स्टडी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, या किसी ने स्टडी की लाइफ में अच्छा नहीं किया तो फ्लॉप साबित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग स्टडी में एवरेज थे या वीक थे वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन के बैठे हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट में मैनेजर बन के बैठे हैं। सो ऐसा भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना बच्चा खाली मेहनत करना चाहिए। हो सकता है बहुत मेहनत के बाद भी स्टडी की दुनिया में उसको सक्सेस ना मिले तो कुछ नहीं, जॉब, बिजनेस, समाज सेवा कहीं तो मिल जाएगी, किसी ना किसी काम में तो उसको सक्सेस मिल ही जाएगी। खाली उसके जीवन का सूत्र ये होना चाहिए कि मैं मेहनत करूँगा, दैट्स इट। उतना पेरेंट्स को ध्यान रखना है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज